62 से घटकर मैं कहती हूँ 61 भी रह गया। तो ये मोरल डिफीट है अरविंद केजरीवाल की। और है क्या असल स्थिति 62 में कितना? देखिए, नंबर तो तभी पता चलेंगे गरिमा जी, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि मोरालिटी का मतलब तब तक नहीं है जब तक वो चुनाव हारना चाहें। चुनाव अगर वो 40 पे भी जीत जाते हैं तो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एक बात माननी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी का आविर्भाव क्या हुआ था, उसके मुख्य अस्त्र क्या थे, ये समझने पड़ेंगे। पहला उनका ये था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रूसेडर है जो आएगा नायक की तरह और सारे भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा, नंबर एक। नंबर दो, वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देंगे। आम आदमी का कल्चर लाएंगे, आम आदमी की सरकार होगी, आम आदमी की जहां पर सुनी जाएगी। तो आप ये दोनों अगर नैरेटिव अगर आप देखें तो इन दोनों नैरेटिव में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से 10 साल या 12 साल जो भी मान लें जब से वो मुख्यमंत्री रहे तब से असफल साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। और बाकी रही बात कि 62 से 61 आएंगे, कितने आएंगे आप ये देखिए। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आज उतनी भी नहीं है मैखाने में जितना हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। स्थिति यह है कि तो अरविंद केजरीवाल एक हुंकार भरते थे, एक आवाज देते थे, उसके बाद जंतर मंतर से लेके इंडिया गेट तक, रामलीला मैदान तक कैसा जन सैलाब उमड़ता था, जरा याद करिए। वो व्यक्ति जेल से छूट कर आता है, भरी बारिश में उसको बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर शहादत, नाखून कटाकर शहीद होने का जो एक हुनर होता है ना, वो अरविंद केजरीवाल और तमाम राजनेताओं को आता है, सभी राजनीतिक दल के नेताओं को आता है। और अरविंद केजरीवाल ने नई राजनीति जरूर की, लेकिन तमाम पुराने राजनेताओं को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो लोग कितने जुटे, दिल्ली में इसको लेकर कितनी प्रतिक्रिया थी, कितनी सहानुभूति थी, ये मुझे लगता है कि एज ए रिपोर्टर आप जैसा अभी बता भी रहे थे कि आपने भी कवर किया है, जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक और रामलीला मैदान तक, हम लोग भी वहीं फील्ड में हुआ करते थे। तो किस तरीके की प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि लोगों का सपना ध्वस्त हुआ है। लोगों को यह लगता था कि वाकई एक नए किस्म की राजनीति हो सकती है। और रही बात अब जरा थोड़ा जो दूसरा उन्होंने, लेकिन क्या सक्सीड हुए हैं अरविंद केजरीवाल इस नजरिए से, इस मायने से कि उन्होंने मोहन भागवत से सवाल पूछ ली। वो मोहन भागवत जो ये कह रहे हैं भाई सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता। इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि सही नंबर पर लाकर जिनमें अहंकार आ गया था उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया। ऑर्गेनाइजर कह रहा था कि ये तो बीजेपी तो दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन गई, बहुमत था तो अजीत पवार को जिसके खिलाफ लड़े उसको साथ लाने की क्या जरूरत थी। और मोहन भागवत कह चुके हैं 28 मार्च को कि पुलिस के भय और ईडी के छापों से व्यवहार में बदलाव नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल एक तरीके से गेम अपसाइड डाउन होगा क्या? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो खासियत है कि वो बहुत जल्दी गोल जो है शिफ्ट कर देते हैं। जो भी होता है, मतलब उनको जहां लगता है कि वो फंस रहे हैं, जहां पर बात हो रही है, वो शिफ्ट करने का हुनर उनको आता है। पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ वाली जो बात थी, वो औपचारिक तौर पे किसी राजनीतिक दल की तरफ से जब कही गई तो वो एक नैरेटिव बना। अब जो आप नैरेटिव की लड़ाई बता रही हैं, नैरेटिव बनाने की बात कर रही, वो कोशिश जरूर की गई। अगर मैं यूं कहूं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल संघम शरणम गच्छामि थे, क्योंकि अगर मैं देखूं संघ के ही सारे स्वयं सेवक या जो कार्यकर्ता थे, जिनको हम लोग भी जानते थे, वहां पर वो लंच पैकेट बांटा करते थे, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन या जितने लोग चल रहे थे, तो अब फिर से वो संघ की शरण में जा रहे हैं। शरण में ऐसे जा रहे हैं कि आपने कहा कि आप तो उनकी मातृ संगठन है, तो मातृ संगठन की बात क्या वो नहीं सुन रहे? तो अरे भाई, आपने अपने पिता तुल्य अन्ना हजारे कितनी सुन ली। तो ये नैरेटिव आप बनाते रहिए, बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि 75 वर्ष वाला जो एक नैरेटिव वो लेकर आए हैं, वो ठीक वैसा ही है जो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा 400 पार होते ही, जीतते ही, और 75 साल के होते ही जैसे अमित शाह को बना दिया जाएगा। तो अमित शाह ने कह दिया कि 2029 भी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया हुई है। पॉलिटिकली देखें तो जब 11 मई को 11 या 10 मई को छूट कर आए थे तब भी यही बात कही थी। और बीजेपी का टॉप कमांड, आला कमान जितने भी हैं, टॉप पोजीशन्ड लोग, जेपी नड्डा, अमित, यहां तक कि अमित शाह बड़े डिफेंसिव हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शायद हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं की थी कि कोई सवाल नहीं, तो डिफेंसिव मोड में ला दिया बीजेपी को एक बयान ने। नहीं, मैं तो वही आपसे बात कह रहा हूं कि उस समय डिफेंसिव मोड पे ला दिया। लेकिन
अमित शाह ने क्या कहा कि ये तो प्रश्न नहीं उठता कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बल्कि अगला चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। और जो बात आप कह रहे हैं ना कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जैसे दाई था ना, दाई होती ना, जन्म तो उनको अन्ना हजारे ने दिया था, लेकिन दाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जिसने पाला पोषा था। तो एक बार फिर से उसके पास जा जरूर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन एक बात यहां समझनी पड़ेगी गरिमा जी, बहुत क्लियर कट समझनी पड़ेगी। संघ परिवार के अंदर भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी स्वयं सेवक ही हैं, पहले संगठन मंत्री रहे हैं। वो ऐसे नेता नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने राजनीति शुरू की हो, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही आए हुए हैं। और संघ में जैसे आईएएस का काडर होता है ना, उसमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, तो संघ आयु होती है। तो उस लिहाज से भी नरेंद्र मोदी उनके संघ के ही स्वयंसेवक हैं, तो वो उनके अंदर के मामले ये सब चलते रहेंगे। और जहां तक बात है मोहन भागवत, वो तो लाल कृष्ण आडवाणी को भी सीख देते रहे, तमाम मुद्दों पर कहते रहे। वो तो ये तक कह चुके थे कि हम चाहेंगे तो 24 घंटे में एक नई भाजपा खड़ी कर देंगे। जी राजकिशोर जी,